लखनऊ के व्यापारी को अगवा कर देवरिया जेल में पीटने के मामले में आज सुनवाई। 2018 को लखनऊ के कृष्णानगर थाने का है मामला। लखनऊ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट में आज चार्ज फ्रेम को लेकर होगी सुनवाई। अतीक अहमद के वीडियो के जरिए होगी पेशी। अतीक के गुर्गे ने अधिवक्ता से मांगी 10 लाख की रंगदारी। पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा। सुकेश मामले में बड़ा खुलासा। रोनी जेल में अफसरों की मिलीभगत से चला रहा था वसूली का रैकेट। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे सुसाइड मामले में भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे सुसाइड मामले में सिंगर समर सिंह हिरासत में काफी वक्त से था फरार। गाजियाबाद से किया गया गिरफ्तार। आकांक्षा की मां ने समर पर लगाए सुसाइड के उकसाने का आरोप। एमपी की सीधी में टीचर का वीडियो वायरल। बच्चों के साथ डांस करते दिख रहे हैं टीचर। तिरुवनंतपुरम में के पाइलम में सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च के बाहर गुड फ्राइडे का सेलिब्रेशन। मेरठ विकास प्राधिकरण की अनोखी पहल। कबाड़ को बेचकर बनाया कला संग्रहालय। कूनो नेशनल पार्क के बाहर निकला चीता। ओबान रेस्क्यू कर फिर से कूनो लाया गया। 5 दिन बाद शिवपुरी जिले से किया गया रेस्क्यू। हरदोई में आग से 3 घर खाक। एक महिला झुलसी। सारा सामान जलकर राख। अयोध्या आज कौशाम्बी और आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कौशाम्बी उत्सव का करेंगे उद्घाटन। 3 दिन तक मनाया जाएगा कौशाम्बी महोत्सव। 17 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी होंगे शामिल। खेल स्पर्धा के विजयी हुए प्रतियोगियों के मेडल और प्रमाण पत्र करेंगे वितरित। सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का भी करेंगे समीक्षा। 3 बजे आजमगढ़ के लिए होंगे रवाना। कौशाम्बी महोत्सव कार्यक्रम से पहले तैयारियों में जुटा प्रशासन। अधिकारियों ने किया हेलीपैड का निरीक्षण। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक। पीएम मोदी के आवास पर किया गया बैठक का आयोजन। बैठक में सीएनजी और पीएनजी के दामों पर नियंत्रण का प्रस्ताव किया गया पारित। पीएनजी पर करीब 10% कमी आने की उम्मीद। सीएनजी पर 5 से 6 रुपए प्रति लीटर की कमी आने की उम्मीद। घरेलू गैस की कीमत अब इंपोर्टेड क्रूड के साथ की गई लिंक। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस से की बातचीत। कहा गैस कीमत निर्धारण के नए फॉर्मूले को दी गई है मंजूरी। नई पॉलिसी के तहत हर महीने इंटरनेशनल मार्केट की जाएगी समीक्षा। नए फैसले के बाद दिल्ली में सीएनजी पीएनजी के दामों में 6 रुपए की हो सकती है कमी। गांधी परिवार पर अनिल एंटनी का निशाना। कहा कांग्रेस के कई नेता एक परिवार की सेवा करने को मानते हैं अपना धर्म। पिता ए के एंटनी ने अपने बेटे के बीजेपी में शामिल होने को बताया गलत। कहा साल 2014 के बाद देश को अस्थिर करने की कोशिश। पद्मश्री मिलने के बाद शिल्पकार शाह राशिद कादरी ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा प्रधानमंत्री ने मुझे गलत साबित किया। मुझे लगता था बीजेपी मुस्लिमों को सम्मान नहीं देगी। आज तक से शाह राशिद कादरी की एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा पहले गरीब लोगों को नहीं मिलता था पद्म सम्मान। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन को लगा कानूनी झटका। दिल्ली हाईकोर्ट से बेल याचिका खारिज। मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर बोला धावा। कहा रोजेदारों के बीच भय और अलगाव पैदा करना कांग्रेस की रही है परंपरा। 13 अप्रैल को राबड़ी देवी और डिप्टी सीएम तेजस्वी अपने घर में देंगे इफ्तार पार्टी। मंत्री आलोक मेहता ने दी जानकारी। संसद के बजट सेशन से दूसरे दौर का सत्र समाप्त। लोकसभा राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा में काले कपड़ों में आए कांग्रेस के सांसद नजर। अडानी मामले पर जेपीसी की मांग जारी। संसद से विजय चौक तक कांग्रेस समेत 18 विपक्षी दलों का तिरंगा मार्च। अडानी सहित कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। प्रयागराज की अदालत का अपराध को गंभीर मानते हुए फैसला। यूट्यूबर मनीष कश्यप मामले में 10 अप्रैल को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बिहारी मजदूरों पर हमले का फर्जी वीडियो वायरल करने का आरोप। अयोध्या में शुरू हुई 84 कोसी यात्रा। राम जन्मभूमि के चारों तरफ 84 कोस के दायरे में भक्त करेंगे 23 दिन का सफर। हुगली में हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा का आयोजन। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी को प्रशासन ने रोका। हावड़ा में हनुमान शोभा यात्रा में शामिल हुए बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी लोगों की जबरदस्त भीड़ का सामना करते हुए दिखाई दिए। 10वीं परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार बंदी संजय को मिली जमानत। आज होंगे रिहा। एलजेपी रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान ने फिर बोला नीतीश कुमार पर हमला।
कहा दंगे में 2 लोगों के शामिल होने की जानकारी देकर नाम क्यों नहीं बताते हैं मुख्यमंत्री। नालंदा में 31 मार्च को हुए उपद्रव की सीसीटीवी फुटेज आई सामने। 2 गोदाम में आग लगते दिखाई दिए उपद्रवी। 4 करोड़ के नुकसान की आशंका। बीजेपी नेता संजय सरावगी ने बिहार में की योगी मॉडल लागू करने की मांग। कहा दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर चलाएं नीतीश कुमार। दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मिले नवजोत सिंह सिद्धू। ट्वीट में लिखा अपने गाइड दोस्त और दर्शन शास्त्री से हुई मुलाकात। बैतूल में धूमधाम से मनाई गई हनुमान जयंती। मेहंदीपुर बालाजी में निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में हनुमान जयंती पर निकली 2 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा। मधुर भजनों पर खूब थिरके श्रद्धालु। बुल्ढाना में हनुमान की 105 फीट ऊंची मूर्ति के लिए बना विशाल कायाहार। रिमोट की मदद से मूर्ति पर चढ़ाया गया 350 किलो वजनी हार। औरैया में 11,000 द्वीप प्रज्वलित करने मनाया जाता है हनुमान जयंती का कार्यक्रम। भारी संख्या में लोग हुए शामिल। हनुमान जयंती के अवसर पर उधम सिंह नगर से निकाली गई भव्य ध्वज यात्रा। ड्रोन से की गई निगरानी। कासगंज में बजरंग दल ने निकाली हनुमान जयंती के मौके पर भव्य शोभा यात्रा। सीएम योगी की झांकी बनी आकर्षण का केंद्र। मुजफ्फरनगर में 2 दिवसीय कृषि पशु मेले की हुई शुरुआत। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दीप प्रज्वलित कर मेले का किया शुभारंभ। भिलाई में हनुमान जन्मोत्सव पर शहर के 151 हनुमान मंदिरों से निकली भव्य ध्वज यात्रा। देश भर में शामिल झांकियों को प्रस्तुत किया गया। उत्तराखंड के कैंची धाम में हनुमान जयंती पर भक्तों का लगा मेला। बजरंगबली और नीम करौली बाबा के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में उमड़े श्रद्धालु। कोविड को लेकर केंद्र सतर्क। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की अहम बैठक। अयोध्या में राम मंदिर का काम प्रगति पर। मंदिर पर बीम चढ़ने के बाद नजर आने लगा मंदिर का स्वरूप। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ स्वामी दयानंद सरस्वती के जन्मोत्सव पर जारी करेंगे डाक टिकट। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर विजय चौक पर वॉकथॉन। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी हुए शामिल। विश्व स्वास्थ्य दिवस स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने ट्वीट कर जारी किया वीडियो। लिखी सिर्फ आयुष्मान कार्ड नहीं, गरीबों के लिए जीवन कवच। असम के देवगांव में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा असम पुलिस की पासिंग आउट परेड डे में हुए शामिल। अपने भाषण के जरिए की तारीफ। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में बीजेपी ने धूमधाम से मनाया 44वां स्थापना दिवस। मौके पर लगाई गई चित्र प्रदर्शनी। बेंगलुरु में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लिया कार्यक्रम में हिस्सा। महिला उद्यमियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और बैंकर्स से की मुलाकात। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गोवा में आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। भारतीयता विषय रखे अपने विचार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में हेल्थ एटीएम का किया उद्घाटन। जेके टायर लिमिटेड कंपनी और येस बैंक ने इसे बनाया है। अयोध्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संत परमहंस दास के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। सोनिया गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला। छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह ने जमकर साधा बीजेपी पर निशाना। बोले 6 महीने में आएगी कांग्रेस सरकार। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। पथराव मामले को लेकर किया घेराव। मिर्जापुर में सीमेंट फैक्ट्री में 6 दिन से चल रहा मजदूरों का धरना जारी। 7 महीने से वेतन नहीं मिलने पर किया काम बंद। मुरैना पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना महासम्मेलन में की शिरकत। 1942 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी जय भारत सत्याग्रह को लेकर पहुंचे गढ़वा। केंद्र सरकार पर जमकर बोला हमला। यूपी के बाराबंकी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आला अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। बोले कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, हालात काबू में हैं। सुकमा में धर्म विशेष के विरोध में अभद्र टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार। 14 दिन की न्यायिक रिमांड में भेजा गया जेल। गुरदासपुर में करतारपुर कॉरिडोर पर किसान संगठनों ने निकाला शांति मार्च। पासपोर्ट की शर्त और शुल्क बंद करने की मांग। हिमाचल प्रदेश में वैध हो सकती है भांग की खेती। सरकार ने बनाई 5 सदस्यीय कमेटी। 1 महीने के भीतर सौंपना होगा रिपोर्ट। पीएमओ के नाम से जम्मू कश्मीर की ठगी करने वाले किरण पटेल की कस्टडी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। ट्रांसफर वारंट के जरिए किया गया अहमदाबाद ट्रांसफर। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र हुआ समाप्त। बजट सत्र में कुल 19 बैठकों का हुआ आयोजन। सदन में 8 विधेयकों को किया गया पारित। बजट भाषण पर 52 सदस्यों ने लिया भाग। मेरठ विकास प्राधिकरण ने कबाड़ बेचकर बनाया कला संग्रहालय, नाम रखा चौपला। संजय राउत ने अमरावती के एमपी नवनीत राणा को दी खुली चुनौती। कहा वो जब चुनाव में उतरेंगी तब पता चलेगा अहंकार क्या होता है। सुपौल में आवारा कुत्तों ने मचाया आतंक। मवेशी सहित 2 दर्जन से अधिक लोगों को काटकर किया घायल। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का चेन्नई में इलाज के दौरान हुआ निधन। विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने जताई संवेदना।
जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का अल्टीमेटम 27 अप्रैल तक उनकी मांगे नहीं मांगी गई तो जोशीमठ बाजार होगा बंद। शिरडी में साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर्मचारी कम तनख्वाह से परेशान, ट्रस्ट और सरकार का ध्यान खींचने के लिए सामूहिक मुंडन। मथुरा के वृंदावन में कथा प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य को मिला बम से उड़ाने की धमकी। आतंकी संगठन से पत्र मिलने के बाद आश्रम ने संचालकों ने दर्ज कराया मुकदमा। झज्जर में किसानों के समर्थन में उतरे नवीन। जय हिंद मांगा किसानों के लिए प्रति एकड़ 50,000 का मुआवजा। दिल्ली के कापड़खेड़ा इलाके में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, 14 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जुटी। देहरादून के चक्राता में घर में गैस सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग, हादसे में 4 बच्चों की जिंदा जलकर मौत। राजस्थान के अलवर में ट्रैक्टर ट्रॉली और टेम्पो की टक्कर, हादसे में 4 की मौत। मुंगेर में मीना देवी हत्या मामले में 6 वर्ष बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, 5 दोषियों को दी आजीवन कारावास की सजा। बारामती में तेज रफ्तार एसटी बस ने 3 को कुचला, मौके पर सबकी हुई मौत। पटना सिटी में मामूली विवाद के बाद पत्नी ने की आत्महत्या, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही के चलते गई मासूम की जान, खुले नाले में गिरने से मासूम की मौत। छपरा में बिजली की शॉर्ट सर्किट से दर्जनों घरों में लगी भीषण आग, कई गाड़ियां जलकर हुई खाक। संभल में प्रेमी ने मारी प्रेमिका को, जंगल में गोली, मौके पर युवती की मौत। मोतिहारी में अवैध बालू और अवैध परिवहन के खिलाफ चला प्रशासन का डंडा, खनन पदाधिकारी के नेतृत्व में हुई छापेमारी।